देखिए कि गाटर जो है वो सरका और एक के बाद एक कर कड़ियां गिरती चली गई, ऊपर से मलबा गिरा। ये देखिए कि बेड के ऊपर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। बेड के साथ साथ यहाँ पर संदूक रखा हुआ है। संदूक के ऊपर परिवार के लोग अभी भी अचंभित हैं, हैरान हैं कि जो हंसी खुशी परिवार से आप बड़ी खबर देख पा रहे हैं। पानीपत के पसीना खुर्द गांव में अचानक से इस मकान की छत गिर जाती है। देखिए कि गाटर जो है वो सरका और एक के बाद एक कर कड़ियां गिरती चली गई, ऊपर से मलबा गिरा और छत के नीचे आसियाना लेकर के 4 साल का आयुष, उसका 7 साल का भाई और उसकी मां बैठी हुई थी। और जैसे ही मलबा गिरा तो आयुष की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। तो वहीं उसकी मां वो भी गंभीर रूप से घायल होगी। उसका 7 साल का भाई वो भी हादसे में चोटिल हो गया। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आयुष 1 महीने पहले ही स्कूल में जाने लगा था। बहुत सारी उम्मीदें और परवरिश की तैयारी जो है गरीब परिवार कर रहा था, लेकिन ये देखिए कि बेड के ऊपर अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। बेड के साथ साथ यहां पर संदूक रखा हुआ है। संदूक के ऊपर, फ्रिज के ऊपर तमाम सामान जो कमरे के अंदर रखा हुआ था वो सब मलबे के नीचे। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दबा हुआ पड़ा है और परिवार के लोग अभी भी अचंभित हैं, हैरान हैं कि जो हंसी खुशी परिवार छत के नीचे बैठ करके आपस में बात कर रहा था और उनके पास अब आयुष नहीं रहेगा, यानी ऐसी स्थिति आएगी। ये देखिए कि तमाम जानकार रिश्तेदार जिन जिनको पता चल पा रहा है, सब लोग धीरे धीरे कर आयुष की मौत के बाद यहां पर पहुंच रहे हैं। एक 7 साल का आयुष का भाई यहां पर बैठा हुआ है। पिता जिनको विश्वास नहीं है कि आयुष अब इनके बीच नहीं रहा। मां यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये मां बैठी हुई है जो कि छत के नीचे अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। हर किसी की आंखें नम, हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बड़ी घटना और बड़ी अनहोनी इनके साथ हुई है। एक बार बता दीजिए क्या नाम आपका है और किस तरह से ये घटना हुई, कैसे हादसा हुआ ये? मेरा नाम रविंदर है जी। हाँ जी। मैं कल बच्चों को स्कूल से 1 बजे ले गया था जी। तो मेरे पास खाना खाया जी, दोनों ने बैठ के। घर वाली भी थी, मेरी मम्मी भी बैठी थी जी। तो मैं 2 बजे चला गया जी, तो बच्चों को लेके लेट गए। तो बच्चों की आंख लगी, सो गए जी। तो अचानक से ये गाटर टूट के इनके ऊपर सारा मलबा आ गया। उसी टाइम पे फिर पड़ोसी है एक यहाँ पे, वो बेचारा भाग गया। उसने पता नहीं कहाँ से कूदा, कहाँ से नहीं, मेरे बड़े बच्चे को निकाला। वो बोला मेरी मम्मी भी है, फिर मेरी मम्मी को, उसने मम्मी को भी निकाला। फिर बोला वो मेरा छोटा भाई भी है, उसको नहीं मिला। मेरा छोटे वाला लड़का मौके पे डेथ हो गई। हाँ जी। तो देख पा रहे हैं कि ना मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूं ताकि इनसे बात कर पाऊं, लेकिन हर कोई सिसकियां लेता हुआ, हर कोई रोता हुआ, विलाप करता हुआ इस हादसे को महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या लगते हैं जी आप? दादा लगते थे आयुष? हाँ जी, दादा जी। घटना बड़ी होगी गानी बहुत ज्यादा हुई जी। गरीब आदमी कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन इनके लिए गाना भगवान ने कराया जी। इतना फूल वर्गा बच्चा चाणचक हादसा तो बहुत जबर होया। देखो जी, करने वाला वो है जो कुछ करे, हिम्मत भी वही देगा। वो उनने हिम्मत उन्हें देनी जी। हादसा गलत होया जी, बिल्कुल कभी। क्या करें फिर, कोई हाथ नहीं अड़ते नहीं किसी चीज आगे। तो आ रहा है, कोई मदद के लिए भी आ रहे हैं? नहीं जी, अभी तक किसी ने नहीं, कोई नहीं आया जी। अभी तक तो कोई प्रशासन किसी ना ना जी, कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा। तड़की मीडिया वाला बुलाया था जी, वो आया था, वो देख दाख के चलेगा। लेकिन भरोसा तो देना ही है जी, सरपंच भी भरोसा दे गया भैया हम कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश तो जब है ना, जब जी कुछ अपने नू दिखा भाई हमारे को मिलेगा। तो देख पा रहे हैं कि आयुष के दादा जो है अपने आंसुओं को संभाल करके बड़ा संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी भी इनके आंसू नहीं रुक पा रहे। बात जरूर कर रहे हैं और आप तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि बहुत सारी पानीपत में सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे धर्म पुण्य के काम करते हैं और ये गरीब परिवार, बीपीएल कार्ड धारक ये परिवार है। और आप भी
हालांकि हादसे को और अनहोनी को कौन टाल सकता है, ये सब कुदरत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आपका सहारा इस परिवार को एक फिर से ये छत खड़ी करने का मौका दे सकता है। और आप अगर मदद करना चाहें तो पानीपत के पशीना खुर्द गांव के अंदर ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। आप किसी से भी गांव के अंदर एंटर कर पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इस जगह पर ये परिवार है और ऐसे हादसा हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर के परिवार की मदद कर सकते हैं। नमस्कार।